बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तानी तैयारों ने दुनिया भर में एक धूम मचा दी है, जिसमें JF-17 थंडर बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ है। इसके बाद एक और तैयारे के बारे में आपको बताएंगे ये कौन सा तैयारा है। इसके साथ साथ चीन ने J-11 के बारे में जो बड़ा ऐलान किया है, इस पर भी हम आज की इस वीडियो में रोशनी डालेंगे। और एक आम बात यह है कि पाकिस्तान कई साल से चीन से इसका जदीद तरीन तैयारा J-10C खरीदने की कोशिश में था, लेकिन इस बारे में हुकूमती या फौजी लेवल पर कोई भी ऐलान नहीं किया गया था। इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये सब खबरें क्या सराइयों पर मबनी थीं। लेकिन चीन ने अपने J-11 के बारे में जो बयान दिया है वो सारे पाकिस्तान के लिए खुशी की खबर है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल बात का इल्म हो सके। और कमेंट सेक्शन में पाक फ़ौज से मोहब्बत की शक्ल में पाक फ़ौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपको इतना तो पता है कि चीन अपनी फ़िज़ाई ताकत बढ़ाता जा रहा है और हर किस्म के तैयारों को अपनी फ़िज़ाइयों में शामिल करने का इरादा रखता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि चीन हर तरह के तैयारे कहाँ से लेकर आएगा जो इसकी फ़िज़ाइया के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। लेकिन चीन ने जो हालिया ऐलान किया है इससे कई राज अफशा हो चुके हैं। नाज़रीन, इससे पहले चीन की फ़िज़ाइया के पास J-20 स्टेल्थ तैयारा मौजूद था जो इसकी फ़िज़ाइया में शामिल था, लेकिन J-31 के बारे में ये इतलात हैं कि वो अभी तक तैयारी के मराहिल से गुजर रहा है। इसके बाद चीन के 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बताया जा रहा है कि वो चीन का J-11 तैयारा होगा, जिस पर चीन तेज़ी से काम कर रहा है। नाज़रीन, इस सिलसिले में चीन के माहिरीन ने ये ऐलान किया था कि बहुत सारे मुख्तलिफ इक़साम के तैयारे खरीदने से बेहतर है कि हम अपने पुराने तैयारों को स्टेल्थ मैकेनिज़्म से लैस कर दें और इसमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इजाफा कर दिया जाए, और ये काम आसानी से हम कर भी सकते हैं। नाज़रीन, माहिरीन ने खुले अल्फाज में ये तक कह दिया कि काम से तैयारे को कैसे स्टेल्थ तैयारे में तब्दील किया जा सकता है। इसकी वजाहत करते हुए चीन के माहिरीन ने यह कहा था कि इस तैयारे को जदीद तरीन स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस करने के लिए काफ़ी अच्छे मटेरियल की ज़रूरत होती है। इस मटेरियल का फ़ायदा ये होता है कि ये रडार से निकलने वाली लहरों को तब्दील कर देता है और रडार को तैयारी की मौजूदगी का इल्म ही नहीं होता। और इसका दूसरा काम ये है कि ये रडार की लहरों को जैम कर देता है, जिसकी वजह से ये तैयारा रडार की जद में नहीं आता। नाज़रीन, चीन के माहिरीन ने यह ऐलान 2018 में किया था और ये भी कहा था कि बेशक ये एक मुश्किल काम है, लेकिन हम ये काम कर सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में जो भी टेक्नोलॉजी होगी चीन इसको इस्तेमाल करके अपने तैयारों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में तब्दील कर सकता है। इसके साथ साथ इसमें और भी इजाफा किया जा सकता है, वो है भूत भरम टेक्नोलॉजी। इसके मुताबिक ये एक से कई शक्लों में तब्दीली ला सकता है, जिसकी वजह से रडार ऑपरेटर को एक के बजाय कई तैयारे नज़र आते हैं और वो धोखा खा जाता है। इसलिए नाज़रीन, अगर कोई दुश्मन इस पर मिसाइल दागता है या कोई फायरिंग करता है, इसको पता ही नहीं चलता कि असल तैयारा कौन सा है और वो अपने कई कीमती मिसाइल ज़ाया कर बैठता है। नाज़रीन, भूल भुलियों की वजह से दुश्मन के शर से कोई भी तैयारा आसानी से निकल सकता है। यहाँ ये भी बताते चलें कि इस मेटा मटीरियल को जनूबी मशरिक यूनिवर्सिटी में तैयार किया गया था। इसका पहला तजर्बा शेंगयांग में किया गया था। अब चीन ने फैसला किया है कि इस मेटा मटीरियल को J-11 और J-15 तैयारे पर तजर्बाती तौर पर टेस्ट किया जाए। नाज़रीन, इस खबर में पाकिस्तान के लिए क्या खुशखबरी है वो हम आगे चलकर आपको बताते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको J-11 की कुछ खुसूसियात के बारे में बताते चलें कि चीन का J-11 एक सिंगल सीट और ड्यूल इंजन तैयारा है और हर मौसम में अपने मिशन को कामयाबी के साथ मुकम्मल करने की सलाहियत रखता है। ये तैयारा रूस के Su-27 की कॉपी समझा जाता है और इसमें वही खूबियाँ हैं जो रूसी तैयारे में हैं। इस तैयारे की लंबाई 71 फीट है और ऊंचाई 19 फीट से ज़्यादा है और इसके परों का फैलाव 48 फीट है। इस तैयारे का वजन 16,380 किलोग्राम बताया जाता है। इसके साथ साथ ये तैयारा 3,300 किलोग्राम का वजन भी लेकर जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड 2,500 किलोमीटर फी घंटा बताई जाती है। इसका मतलब ये है कि इसकी स्पीड मार्क 2 से भी ज़्यादा है। इसकी परवाज़ की बुलंदी 62,500 फीट है। इस तैयारे के अंदर हार्ड पॉइंट 10 हैं। इसमें PL-12, PL-9 और PL-8 और R-77, R-27 और R-73 मिसाइल लगाने के इंतजामात मौजूद हैं। नाज़रीन, इसके साथ साथ इस तैयारे को क्लिस्टर बम और फ्री फॉल रॉकेट लॉन्चर से भी लैस किया जा सकता है। नाज़रीन, ये बात भी बताते चले कि जो तैयारा पहले ही मजबूत हो उसमें एक और टेक्नोलॉजी का इजाफा कर दिया जाए तो खुद ही सोच लें वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकता है। बजाय इसके कि नए तैयारे बनाए जाएं, चीन ने यह फैसला किया है कि बने बनाए तैयारों में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लगा दी जाए। इसलिए महंगे तैयारे खरीदने से बेहतर है कि J-11 तैयारे ही खरीद लिए जाएँ और इसके बाद इनमें मॉडिफिकेशंस करके इनको स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस कर दिया जाए। नाज़रीन, अगर पाकिस्तान चाहे तो ये चीन से तैयारे सस्ते दामों खरीद कर इनमें जदीद तरीन टेक्नोलॉजी लगा सकता है। इस सिलसिले में कुछ रोज़ पहले ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान ने चीन से 36 के करीब J-11 तैयारी खरीदने की ऑफ़र की है।
लेकिन नाज़रीन विकिपीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को J-10 तैयारे देने की इस पेशकश को कबूल भी कर लिया है। नाज़रीन पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर ही मुख्तलिफ तैयारों को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी में तब्दील करने का जो प्लान बनाया है वो न सिर्फ चीन के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़्यादा मुफीद होगा। और जब पाकिस्तानी फ़िज़ाइया में ये तैयारे शामिल हो जाएंगे तो पाक फ़िज़ाइया की ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। इसलिए नाज़रीन चीन की भी कोशिश है कि पाकिस्तान को J-11 तैयारे दिए जाएँ और पाकिस्तान की फ़िज़ाइया को मज़ीद मजबूत कर दिया जाए। चीन अपने तौर पर भी इस किस्म के तैयारे बना रहा है जिसकी वजह से भारत और अमेरिका की हवा निकल रही है। लेकिन चीन टस से मस नहीं हो रहा और अमेरिका से बार बार कहता है कि आग से मत खेलना, जलकर राख हो जाओगे। चीन ने जिस तरह अपनी ताकत में इजाफा किया है, कहा जाता है कि अगर अमेरिका इस तक पहुंचने की कोशिश करे तो इसे 30 साल का अरसा दरकार होगा। अगर भारत इसे बराबर आने की कोशिश भी करता है तो इसको 1 सदी दरकार है। इसलिए नाज़रीन चीन की तरक्की के सामने भारत और अमेरिका दोनों बेबस नजर आते हैं। नाज़रीन चीन की फ़िज़ाइया, जिसे पीपल लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स कहा जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर फ़िज़ाई अफवाज में शामिल है। चीन की फ़िज़ाइया खित्ते में न सिर्फ ताकतवर है बल्कि आलमी सतह पर भी इसके तासरात मौजूद हैं। चीन ने जदीद जंगी निज़ाम, बेसिस और तकनीकी तरक्की के जरिए अपनी फ़िज़ाई बर्तरी को मज़ीद मुस्तहकम किया है। चीन की फ़िज़ाइया तकनीकी जिद्दत, जदीद तैयारों और वसी जंगी वसाइल के जरिए दुनिया की सबसे ज़्यादा मजबूत अफवाज में शामिल हो चुकी है। इसकी तरक्की और ताकत ने खित्ते में एक स्ट्रेटेजिक बैलेंस पैदा कर दिया है जो कि किसी भी मुमकिन खतरे का मौसर जवाब देने के काबिल है। नाज़रीन आप तमाम दोस्त जानते हैं कि चीन पाकिस्तान का करीबी इत्तेहादी है और दोनों ममालिक ने दिफाई मैदान में कई कामयाब मुआहदे भी किए हैं। पाकिस्तान के लिए J-11 तैयारे का हसूल मुमकिन हो सकता है, लेकिन इसका इन्हिसार दिफाई तावन, सफारती ताल्लुकात और पाकिस्तान के दिफाई ज़रूरियात पर मुनहसर हो सकता है। J-11 पाकिस्तान की फ़िज़ाई बेड़े में एक अहम इजाफा हो सकता है, खास तौर पर भारत के रफ़ील और Su-30 MKI का मुकाबला करने के लिए। नाज़रीन पाकिस्तान पहले F-17 थंडर को अपग्रेड कर रहा है और इसके साथ साथ चीन के J-10C तैयारे भी शामिल हो रहे हैं। J-11 महंगा और बड़े पैमाने पर लॉजिस्टिक सपोर्ट का मुतकाज़ी है जो पाकिस्तान के महदूद दिफाई बजट के लिए एक चैलेंज हो सकता है। अगर चीन और पाकिस्तान के दरमियान कोई खास मुआहदा होता है तो J-11 का हसूल मुमकिन है। ये तैयारा पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत को बढ़ा सकता है, लेकिन J-10C जैसा जदीद और काफ़ी सस्ता तैयारा पाकिस्तान के लिए ज़्यादा मौजू लगता है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो ने आपकी मालूमात में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।